Hello everyone, so welcome to our YouTube channel IT Source Tech Institute. So in this video we are going to start the session on OpenStack. So OpenStack क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. OpenStack is an open source cloud platform solution. ठीक है. So OpenStack में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी उनको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. If you like this video, so you can hit the subscribe button, like, share and comment. Okay. सो ओपनस्टैक को पढ़ने से पहले हम इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज एन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज क्या क्या होती हैं. IaaS, PaaS, SaaS क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड हैं तो पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है. देन इनको कवर करने के बाद में हम मूव करेंगे किस पे, ओपनस्टैक पे. ठीक है. ओपनस्टैक क्या होता है एंड ओपनस्टैक की सर्विसेज कौन कौन सी हैं और वो किस किस वे में यूज़ होती हैं. तो इन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. ठीक है. सो पहले हम देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. ठीक है भाई. सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली मीन्स डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड मोर. ठीक है. यू डोंट वरी अबाउट द फिजिकल हार्डवेयर मेंटेनेंस. ठीक है. यानी आपको फिजिकली हार्डवेयर या डेटा सेंटर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है. आप ओवर द इंटरनेट चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो मार्केट में कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं. ठीक है. जैसे आपका AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया और गूगल क्लाउड हो गया. तो वहाँ पे आप चीज़ों को क्या करते हो, ओवर द इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो ये आपका बेसिक स्टार्टअप के केस में आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास फिजिकल हार्डवेयर या सर्वर कुछ बाय करने के लिए इतना बजट नहीं है, तो आप चीज़ों को ओवर द क्लाउड यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो यही बेसिकली मीन होता है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का. अब इसकी कुछ सर्विसेज होती हैं तो उनको भी देख लेते हैं हम. ठीक है. तो 3 टाइप की सर्विस होती हैं आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड साथ होता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. ठीक है. तो इनको भी हम एक एक करके देखेंगे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है. ठीक है. सो infrastructure as a service means it is a cloud computing module where a service provider offers virtualized computing resources over the internet, allowing users to access and manage infrastructures जैसे कि आपका सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया. ठीक है. यानी कि आपको फिजिकल हार्डवेयर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन करेगा. ठीक है. आपको क्या करना है, उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको दे देगा कि भाई आप यहाँ से आप इनको चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो. ठीक है. यूजर्स कैन इंस्टॉल एंड मैनेज देयर ओन OS एंड एप्लीकेशंस. ठीक है. सो इट इज़ ए पे एज यू गो सर्विस मॉड्यूल. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ठीक है. जैसे आपने Amazon EC2 लॉन्च किया. ठीक है. एक लिनक्स सर्वर मिनट्स में आपका लॉन्च हो गया, तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया. अब वहाँ पे आपको क्या करना है वो आप खुद मैनेज करोगे. ठीक है. जैसे आपने अनफर्निश्ड फ्लैट ले लिया, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आप अपना फर्नीचर लेके आओगे, कुछ अप्लायंस लेके आओगे और आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रक्चराइज करोगे. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है. ओपन स्टैक भी अपना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा. फिर मैं उन चीज़ों को क्या करूँगा, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करूँगा. ठीक है भाई. नेक्स्ट आता है अपना प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी कि पास सर्विस. अब पास सर्विस क्या होता है कि जहाँ पे मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाता है. ठीक है. एंड मेरे को सिर्फ क्या करना है, अपना कोड यूज़ करना है, कोड क्रिएट करना है, जो भी करना है वो मेरे को प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है. मेरे पास एक गेट रेडी इन्वायरमेंट है. ठीक है. एंड आई नीड टू डू द इनपुट एंड गेट द रिजल्ट्स. ओके. जैसे आपका ओपन शिफ्ट हो गया, अगर हम एग्जांपल लेते तो ओपन शिफ्ट में आपका एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया. ठीक है. जहाँ पे आपको गेट रेडी इन्वायरमेंट मिल गया, आपको क्या करना है, वहाँ पे चीज़ों को फिर यूज़ करना है, मैनेज करना है. ठीक है. अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपने एक क्या कर लिया, फर्निश्ड फ्लैट ले लिया, तो आपको ऑलरेडी मिल गया, आपको जस्ट क्या करना है, वहाँ पर रहना स्टार्ट करना है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे रहोगे. ठीक है. तो ये होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. नेक्स्ट सर्विस आती है आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, वेयर एप्लीकेशंस आर होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. ठीक है. एंड यूजर्स कैन एक्सेस इट ओवर द इंटरनेट. ठीक है. यानी कि आपको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है,
आपको मैनेज नहीं करना, आपको कुछ होस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको गेट रेडी मिल रही हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, जो आपको जीमेल है, जीमेल आप क्या करते हो, जीमेल आप सिंपली उसको यूज़ करते हो, आप कुछ मैनेज करते हो नहीं करते। गूगल डॉक्स हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो जो आपने क्या किया, जैसे एक उबर है, तो उबर क्या करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कराता है कि यार, यानी आपको क्या करना है, कार के मेंटेनेंस और फ्यूल की वरी करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, एंड पे करना है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ऑन प्रेमिस मेरे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे एप्लीकेशन, डेटा, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, मिडलवेयर, रन टाइम। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑन प्रेमिस रहती हैं। ठीक है, अब इनको मैं सर्विस के हिसाब से देखूंगा, तो क्या क्या चीज़ें मेरे को मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ें मेरे को सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, से मिल रहा है। अब जो आपको दिख रहा है ब्लू में, तो आपको खुद मैनेज करनी है। अगर मैं ऑन प्रेमाइज बात करता हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे को मैनेज करनी रहती हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है, वर्चुअलाइजेशन मिल रहा है, सर्वर्स मिल रहे हैं, स्टोरेज मिल रहा है और नेटवर्किंग मिल रहा है। अब वहाँ पे मेरे को ओएस डालना है। ठीक है, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा अपना स्टोर करना है, फिर वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करता हूँ, तो यानी कि सारी चीज़ें मेरे को क्या मिल रही हैं, गेट रेडी मिल रही हैं। बस मेरे को वहाँ पे अपना एप्लीकेशन एंड उसका डेटा स्टोर करना है। ठीक है, एप्लीकेशन मैनेज करना है, एप्लीकेशन बिल्ड करना है, यानी कि मेरे को अपना कोड से मतलब है, मेरे को और भी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है कि मेरे को भाई सर्वर से मतलब रहा, कितना स्टोरेज है, क्या नेटवर्किंग है, वो सब मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें ही मेरे को, एप्लीकेशन ही मिल गया, तो यानी कि सॉफ्टवेयर ही मिल गया। अब सॉफ्टवेयर मिल गया, तो आपने क्या करना है, उसको सिंपली यूज़ करना है। ठीक है, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। हमने एग्जाम्पल भी लिए काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑन प्रीमिस के हिसाब से ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या मैनेज करना है, क्या आपको क्या सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ठीक है भाई, चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में, कि हमारे 3 टाइप के क्लाउड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, सो ए पब्लिक क्लाउड इज ए क्लाउड एनवायरनमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर वेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, यानी कि आप पब्लिकली चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मल्टीपल कस्टमर्स को ओवर द इंटरनेट वो चीज़ें यूज़ करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो जैसे AWS है, तो ये आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड है, मैं भी यूज़ करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती है, आप भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये आपका पब्लिक क्लाउड हो गया। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट क्लाउड की। So a private cloud is a cloud environment used excessively by one organization, यानी it is dedicated to on-premise structure to one organization. ठीक है, so या तो it can be hosted internally or by a third party provider. ठीक है, या तो आप इंटरनली इसको होस्ट कर सकते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पे होस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, वहाँ पे प्राइवेट रहेंगी। कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपकी चीज़ें क्या रहती हैं, फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के केस में वो प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे आपने क्या किया, एक पर्सनल कार बुक कर ली। अब पर्सनल कार में सिर्फ आप ही रहोगे, तो उसमें क्या रहेगा, आपका मोर प्राइवेसी रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड की। तो हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि पब्लिक है तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट है तो प्राइवेटली एक्सेसिबल है। ठीक है, एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि मेरे को अपना जैसे डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर में कहाँ करूँगा, मैं अपना प्राइवेट क्लाउड पे स्टोर करूँगा। ठीक है, बट मेरी जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट का और प्राइवेट पब्लिक का, यानी कि आप प्राइवेट भी यूज़ कर रहे हो और पब्लिक भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ओपन स्टैक अपना क्या है, ओपन स्टैक अपना पब्लिक एंड
प्राइवेट, वो बोथ इन्वायरमेंट देता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइब्रिड क्लाउड हो गया, ठीक है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सो आपके पास खुद की कार भी है, ठीक है, बट आपको ज़रूरत पड़ी कि भाई मेरे को तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मेरे को अपनी कार लेने की ज़रूरत नहीं है, सो आप क्या कर लेते हो, कैब बुक कर लेते हो। ये आपका क्या हो गया, आपने पब्लिक भी यूज़ किया और अपने प्राइवेट भी यूज़ किया, ठीक है। तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ओपन स्टैक क्या होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन स्टैक। इट इज़ एन ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर ओन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि अपना आप खुद का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। इट इज़ basically used by the telecom companies, universities and research labs to build a scalable private clouds, ठीक है। It first came into an existence on 21st July 2010. It was a joint project of Rackspace Hosting and NASA to make a cloud computing more ubiquitous in nature. So ये कुछ इसकी छोटी सी हिस्ट्री है कि ये कैसे इसका प्रोजेक्ट आया, ठीक है, और कब आया, ठीक है। इट इज़ प्राइमरली ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मैंने आपको बताया कि ये क्या कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉड्यूल होता है, ठीक है। वे आर प्रोवाइडिंग यूजर्स विद वर्चुअल मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज। ओपन स्टैक इज एसेंशियली ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट एंड कंट्रोल लार्जर पूल ऑफ कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। यानी कि चीज़ों को अच्छी तरीके से कस्टमाइजेबल करना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है ओपन स्टैक में, क्योंकि आप चीज़ों को स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड करते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पब्लिक, ये आपका पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया ये कमोडिटी वर्जन है और एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो आप कोई भी इसको क्या कर सकता है, इसका कमोडिटी वर्जन लिया और मैं इसको खुद से बिल्ड कर सकता हूँ, यानी चीज़ें मेरे को खुद मैनेज करनी है, ठीक है। क्या मेरे को नेटवर्किंग चाहिए, कौन सी मेरे को इसकी सर्विस यूज़ करनी है, ठीक है, कैसे मेरे को इसको बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, ठीक है, वो सारी चीज़ें। जब हम हाईली मॉड्यूलर एंड कस्टमाइजेबल की बात करते हैं, ठीक है, सो हाईली मॉड्यूलर मीन्स ओनली यूज़ व्हाट यू नीड, यानी कि आपको क्या चाहिए आप वही यूज़ कर सकते हो। आपको कंप्यूट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सो वो आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। बेस्ट सिक्योरिटी एंड डेटा कंट्रोल मीन्स, ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन्स एंड डेटा कंट्रोल्स, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो वेंडर न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, इट्स वर्क ऑन एनी हार्डवेयर, चाहे वो डेल है, एचपी है, कोई या फिर कोई अदर हार्डवेयर है, तो वो किसी पे भी आप इनको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी कि आप एक छोटे इन्वायरमेंट से लेके आप बड़ा डेटा सेंटर तक आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंट में आप बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ आपकी लाइसेंसिंग फीस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कॉस्ट एफिशिएंट में भी ये थोड़ा इसका भी बेनिफिट रहता है। मल्टी टेनेंसी एंड सर्विस सेल्फ सर्विस पोर्टल मीन्स इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स विद आइसोलेशन, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ ओपन स्टैक के बेनिफिट्स हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इनकी कोर सर्विसेज के बारे में। तो ये इसकी कुछ कोर सर्विसेज हैं जो कि ओपन स्टैक को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में यूज होती हैं। कंप्यूट है, नेटवर्किंग है, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इमेज सर्विसेज, आइडेंटिटी, डैशबोर्ड, ऑर्केस्ट्रेशन, टेलीमेट्री या फिर मॉनिटरिंग। अब कंप्यूट क्या होता है, ये तो सर्विस का नाम हो गया। इसका कंपोनेंट कहाँ से आता है, नोवा सर्विस से आता है, ठीक है। इसका पर्पज क्या रहता है, लॉन्च एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, यानी कि आपका कंप्यूट सर्विस है, इसका नाम है नोवा, तो आपका ये वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने में और मैनेज करने में वर्क करता है। नेटवर्किंग क्या नाम है इसका, न्यूट्रॉन। तो नेटवर्किंग सर्विस का ओपन स्टैक का सर्विस कौन सी है, नेटवर्किंग मैनेज करने की, न्यूट्रॉन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नेटवर्क्स मैनेज करेगा, आईपी, सबनेट, राउटर, फायरवॉल, जो भी आपको नेटवर्क से रिलेटेड मैनेज करना है वो आपको न्यूट्रॉन सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज तो ये आपकी सिंडर सर्विस हो गई।
इट प्रोवाइड्स परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज लाइक ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, जैसे आपकी होती है वर्चुअल हार्ड डिस्क, तो आपकी ये ब्लॉक स्टोरेज कहलाती है। क्या नाम है सर्विस का? सिंडर नाम है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज यानी कि स्विफ्ट सर्विस, ठीक है। तो ये स्विफ्ट आपका क्या हो गया, ये जैसे आप अमेजोन में S3 यूज करते हो, ठीक है। इट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो ये आपका कौन सी सर्विस हो जाती है? स्विफ्ट सर्विस। इमेज सर्विस यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका ग्लैंस यूज होता है। सो इट स्टोर्स एंड मैनेज OS इमेजेस एंड VM स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो ये आपकी ग्लैंस सर्विस होती है जहाँ पे आप OS की इमेजेस वगैरह स्टोर करते हो। कीस्टोन क्या इस काम में आता है? आइडेंटिटी के यूज में आता है, ठीक है। इट हैंडल्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड API एक्सेस, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? कीस्टोन के थ्रू मिलेगा। अगर आपको क्या चाहिए? GUI वेब बेस्ड चाहिए तो वो आपको किस सर्विस से मिलेगा? हॉरिजन से, यानी डैशबोर्ड किससे मिलेगा? हॉरिजन से। तो आप विजुअली ओपन स्टैक को ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऑर्केस्ट्रेशन यानी कि इसमें क्या मिलता है? इसकी हीट सर्विस रहती है। इट ऑटोमेट्स द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूजिंग टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स आप क्रिएट करके आप ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे AWS में क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग, तो ये आपकी सेलोमीटर और ग्नोची सर्विस होती है। इट कलेक्ट्स यूसेज एंड परफॉर्मेंस डेटा, तो आपकी मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए हम ये वाली सर्विस यूज करते हैं। तो ये उसकी क्या है? कुछ कोर सर्विसेज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ ओवरव्यू के बारे में। अब ये तो रहा मेरे पास डैशबोर्ड और ये रहा मेरे पास कीस्टोन आइडेंटिटी सर्विस, ठीक है। तो जब मैं डैशबोर्ड पे अगर मेरे को जाना है तो वो मैं कहाँ से जाऊँगा? ये कीस्टोन के थ्रू जाऊँगा। और ये वाली सर्विसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इनके लिए भी क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन चाहिए। क्या मेरा यूजर और पासवर्ड है? तो कंप्यूटर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी मेरे को ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। ब्लॉक स्टोरेज के लिए भी, नेटवर्किंग, इमेज सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो बेसिकली आपने कीस्टोन के थ्रू ही ऑथराइजेशन करने के बाद आप किसी भी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। आपको डैशबोर्ड करना है यूज़, तो डैशबोर्ड भी आपका ऑथराइजेशन के बाद ही आप इसको लॉगिन करते हो, ठीक है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको अगर किस हिसाब से इसका डिजाइन अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप एक कंट्रोलर नोड पे भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट रिकमेंडेड यू हैव ए कंट्रोलर नोड एंड अनदर वन इज कंप्यूट नोड। देयर आर मैनी कंप्यूट नोड्स 1 2 3 एज पर योर नीड। एक आपका नेटवर्क नोड होता है जहाँ पे आपके ये सर्विसेज क्या होती हैं? नेटवर्क नोड के थ्रू मैनेज होती हैं। एंड स्टोरेज पे स्टोरेज नोड जहाँ से आपका स्टोरेज ओपन स्टैक पे जाता है। तो ये सर्विस लेआउट है। कंट्रोल नोड पे आप सारी सर्विसेज ये इंस्टॉल कर रहे हो कि कंट्रोल करने के लिए। कीस्टोन हो गया जहाँ पे आपका डैशबोर्ड GUI मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका कीस्टोन चाहिए। नोवा है, ठीक है। हॉरिजन हो गया आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन हो गया, स्टोरेज हो गया। तो ये कंट्रोल नोड पे मैंने इनका इंस्टॉलेशन कर लिया। कंप्यूट नोड, वहाँ पे मेरे को कंप्यूट्स क्रिएट करने हैं, अपनी VM मैनेज करनी है, लॉन्च करनी है, ठीक है। तो उनके लिए मेरे को हाइपरवाइजर चाहिए। क्या ओपन वी स्विच क्या होता है? नोवा न्यूट्रॉन प्लगइन, ठीक है। और न्यूट्रॉन से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड ये सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज क्या होती हैं? स्टोरेज वाली अभी मैंने बताया, जैसे ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, तो स्टोरेज वाला नोड मेरा अलग हो गया। तो ये मिनिमम आपके 4 नोड होना कंपलसरी है एज ए रिकमेंडेड, ठीक है। सो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। सो ये रहा अपना ओपन स्टैक का ओवरव्यू, कुछ इसकी सर्विसेज, ठीक है। सो ये अपना क्या हो गया? ओपन स्टैक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवर हो गया, ठीक है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी सही लगती हैं, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो गिव इट thumbs up and subscribe to this YouTube channel, and for more Linux and tutorials you can press the bell icon also, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी को थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे कि चीज़ें डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या इनमें इन्वॉल्व होंगी। ओके गाइस, थैंक यू।